महारो राजस्थान में सबसे पहले आपको बताते हैं 7 बजे की 4 बड़ी खबरें। बात कोरोना के खिलाफ बूस्टर अभियान की करेंगे। आज से प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत हुई है। फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर बीमारी से जूझ रहे 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। इसके साथ ही बात एंटी स्मॉग गन की करेंगे। जयपुर के 4 दीवारी में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हेरिटेज नगर निगम ने 4 एंटी स्मॉग गन मशीनें तैनात की हैं। तीसरी बड़ी खबर पुलिस के क्राइम रिपोर्ट कार्ड की। चौथी बड़ी खबर आरपीएससी के यूनिक गिफ्ट की। इन तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। और इस वक्त की सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, मरुधरा में कोरोना की रफ्तार अब बेकाबू हो चली है। आज जयपुर में 2749 नए केस सामने आए। इसके अलावा अलवर में भी कोरोना का विस्फोट हुआ है। 375 मामले यहां सामने आए। उदयपुर में 324 केस सामने आए। बाड़मेर में 234 मामले सामने आए। तो अब कोरोना पूरी तरीके से बेकाबू होता जा रहा है। जयपुर की आज की स्थिति अगर आप देख लें तो 2749 नए मामले सामने आए। अलवर की स्थिति यह है कि यहां पर 375 लोग संक्रमित पाए गए हैं। उदयपुर यहां पर 324 नए कोरोना मरीज मिले हैं। बाड़मेर की स्थिति यहां यह है कि यहां पर 234 मामले सामने आए हैं। तो अब लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और कोई भी ऐसा दिन नहीं हो रहा है कि पिछले दिन के मुकाबले केसेस कम आए। लगातार मामले जो हैं वो ज्यादा ही होते जा रहे हैं। जयपुर की स्थिति यह है कि कल के मुकाबले 400 से ज्यादा केसेस सामने आए। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश की प्राइवेट लैब में कोविड टेस्ट के रेट तय किए गए हैं। इनमें रेट जो है वो आपको बता दें, रैपिड एंटीजन टेस्ट के चार्ज जो हैं वो 50 टैक्स समेत, और इससे ज्यादा वसूलने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें, रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए जो चार्ज है टैक्स समेत 50 रुपए तय किया गया है, यानी 50 रुपए में जांच होगी। अगर इससे ज्यादा कोई भी लैब वसूलता है तो उस पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, जिस तरीके से कोरोना पूरी तरीके से बेकाबू हो गया, वैसे में रेट भी फिक्स किया गया है टेस्ट का। और बात अब इसकी भी कर लेते हैं कि कोरोना के खिलाफ सबसे बड़े हथियार वैक्सीन की आज से देश भर में किशोरों के साथ साथ अब बुजुर्गों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी प्रिकॉशन डोज देने की प्रक्रिया से शुरू हो गई। आपको बताते हैं कि आज राजस्थान में कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। तो आपको बता दें कि आज 4,02,090 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। आज 1,27,000 किशोरों को वैक्सीन लगी है और कुल 4,02,090 लोगों को टीका लगाया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि किशोरों को 1,27,000। वहीं बात अगर की जाए, देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर से तस्वीरें सामने आई है। झालावाड़ की तस्वीर है, कोटपुतली की तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलवर, जयपुर, श्रीगंगानगर और सिरोही की ये तस्वीरें जहां पर टीका लगाने के लिए लोग पहुंचे, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं और साथ ही साथ वैसे लोग जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर टीका बूस्टर डोज जो है वो लगवा रहे हैं। कुछ और तस्वीरें जो है प्रदेश की वो भी सामने आई हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए प्रतापगढ़ की हैं, उदयपुर, सीकर, डूंगरपुर, दौसा और अजमेर। यहां पर भी भारी संख्या में लोग जो हैं वो बूस्टर डोज लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे। तो देश भर में आज से हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वॉरियर्स और 60 साल से अधिक उम्र के वैसे लोग जिन्हें इसकी जरूरत है, उन्हें प्रिकॉशन डोज लगनी शुरू हो गई है। प्रदेश में ऐसे ग्रुप्स को करीब 24 लाख लोगों को वैक्सीन लगनी है।
पहले दिन जयपुर में अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान बुजुर्गों में भी उत्साह देखने को मिला। जयपुर के गांधीनगर स्थित वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया है हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। देश भर में आज से प्रिकॉशन डोज की शुरुआत हो चुकी है। राजधानी जयपुर के भी तमाम सेंटर्स पर फ्रंटलाइन वॉरियर, हेल्थ वर्कर और 60 साल से ऊपर आयु के जो बुजुर्ग हैं उनका वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त गांधीनगर में चिकित्सा संस्थान पर हूं और यहां पर देख सकते हैं आप किस प्रकार से कतारें लगी हुई हैं। और ख़ास बात यह है कि बुजुर्ग जिनका समय जो है वो दूसरी डोज लेने के बाद 9 महीने का पूरा हो चुका है, वे भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वैक्सीनेशन जो है वो करा रहे हैं। कुछ लाभार्थी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अंकल, क्या आपने डोज लगवा ली है और किस प्रकार से आप लोग आगे आए और क्या मैसेज आया था, क्या रजिस्ट्रेशन कराया? राजस्थान गवर्नमेंट का मैसेज आया था 8 तारीख को कि आपका 10 तारीख का वैक्सीनेशन होने वाला है। तो हम बिल्कुल 9 बजे से हम यहाँ पे आए हैं और बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने सुविधा दी है और बूस्टर डोज हमने लगवाया है। बूस्टर डोज किस प्रकार का मैसेज आया? ये देखिए, ये दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि ये सरकार की तरफ से मैसेज पहुँचा है। डियर सीताराम, यू आर एलिजिबल एंड मे अवेल प्रिकॉशन डोज ऑन 10 जनवरी। तो इस प्रकार के मैसेज जो है वो उन लोगों के पास पहुंच रहे हैं जिनका समय जो है वो पूरा हो चुका है और वो यहाँ पर पहुंचकर ये एक अच्छी सुविधा जो है वो दी गई ताकि कोई कन्फ्यूज़न जो है वो ना रहे। आमतौर पर इस प्रकार से कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मुझे डोज लेनी है नहीं लेनी है, तो इस प्रकार के मैसेज जो है वो पहुँच रहे हैं। अंकल, आपने डोज लगवा ली है, कितना ज़रूरी समझते हैं क्योंकि कोरोना जो है वो फिर से तेज़ी से फैल रहा है? जिस तरह से गाइडलाइंस आ रही हैं या जिस तरह से एक्सपर्ट्स का ओपिनियन आ रहा है उसके हिसाब से ये वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। और हमने पहले भी बताया कि हमने पहले मार्च के पहले हफ्ते में भी पहला डोज लगाया, अप्रैल के पहले हफ्ते में लगाया और 9 महीने पूरे होते ही हमने बूस्टर डोज पहले दिन ही लगा लिया है। तो हम इसको बहुत ज़रूरी समझते हैं हमारे हेल्थ के लिए कि बूस्टर हमारे को बहुत फ़ायदा करेगा। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। प्रदेश में आ रहे कोरोना केसेस में 90% केस ओमिक्रॉन के हैं, यह कहना है प्रदेश के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा का। न्यूज़ 18 से बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि ओमिक्रॉन घातक नहीं है, लेकिन सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा से बात की है हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। इस वक्त चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस प्रकार से तैयारियां आप लोगों द्वारा की गई है? 24 लाख लोगों को लगना है, तो कितनी जल्दी इन लोगों को आप डोज लगवा देंगे? जिन लोगों के 2 डोज लग चुकी, फ्रंटलाइन वर्कर हो या 60 साल से ऊपर वाला हो, सबको आज से प्रिकॉशन डोज लगाने का अभियान शुरू कर दिया। सारे सेंटर वगैरह पर हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। अब जहाँ जल्दी होगा जितना लोगों को मैसेज कर दिए सबको कि आपकी डोज ड्यू है, आप कल से लगाएं। निश्चित रूप से लोग इस कोरोना की मारामारी में निश्चित रूप से लोग आगे आकर, जैसे युवाओं ने अभी 15 से 18 साल वालों ने अच्छी तादाद में लगाई, आगे बढ़कर लगाई, जोश से लगाई, उसी तरह जो फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से ऊपर वाले हैं वो भी निश्चित रूप से डोज लगाकर अपने को सुरक्षित महसूस करें। सर, क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और राजस्थान के लगभग तमाम हिस्सों में नए केसेस जो हैं वो बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये नॉर्मल है या फिर चूँकि इस वेरिएंट का पता नहीं है कितना कब अलग रूप धारण कर ले और कब खतरनाक हो जाए? देखो, फिलहाल तो ये नॉर्मल है, पर ये कब रूप अपना बदल ले कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। तो इसलिए पूरी सावधानी पहले से की जा रही है। जो भी ओमिक्रॉन के केस है, हमने पिछली वीसी में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से कहा था ओमिक्रॉन के केस ज़्यादा कोई घातक नहीं, इसलिए इनको आप हॉस्पिटलाइज करने से छूट दे। तब उन्होंने कह दिया कि इनको घर पर भी रख सकते हैं। अच्छा। भारत सरकार से छूट आ गई। ओमिक्रॉन के जो पेशेंट है वो निश्चित रूप से अभी कोई हमारे प्रदेश में एक भी डेथ नहीं हुई, मेरे ख्याल देश में भी नहीं हुई। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पत्नी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम अशोक गहलोत की पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं।
इस वक्त की ये बड़ी खबर, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। 4 दिन पहले ही मुख्यमंत्री भी पॉजिटिव हुए थे। उसके बाद सीएमआर में बड़ी खबर यह आई कि वहां से 27 लोग जो हैं वो भी पॉजिटिव हुए, जो कर्मचारी हैं। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल आज बूंदी पहुंची। सर्किट हाउस में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कलेक्टर रेणु जयपाल और एसपी जय यादव मौजूद रहे। संगीता बेनीवाल ने विकास नगर स्कूल में बच्चों के टीकाकरण का निरीक्षण किया। इसके बाद महिला आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जिला चिकित्सालय पहुंची, जहां उन्होंने शिशु वार्ड में भर्ती बच्चों और उनके अभिभावकों से बातचीत कर हॉस्पिटल की व्यवस्था जानी। साथ ही में यहाँ की नई बाल कल्याण समिति और पूरे बच्चों से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण हमारे साथ रहे। अस्पताल का यहाँ निरीक्षण किया और बच्चे जो यहाँ पर भर्ती हैं उनसे बातचीत कर जाना कि किस तरह से बच्चे यहाँ भर्ती हैं और कौन सी बीमारी चल रही है। साथ ही साथ CMHO के द्वारा बात कर यहाँ पर कोविड की क्या स्थिति है, वैक्सीनेशन का क्या स्थिति है, वो सब जाना। और मुझे खुशी है कि यहाँ का जो प्रशासन है वो काफ़ी एक्टिव है। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर जयपुर में पर्यटन स्मारकों और जंगल सफारी में प्रोटोकॉल की कितनी पालना हो रही है, इसकी पड़ताल को लेकर आज हमारी टीम झालाना लेपर्ड सफारी पहुंची। मौके से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अरबाज अहमद। पर्यटन अपने आप में ज़रूरी, लेकिन कोविड गाइडलाइंस की पालना भी ज़रूरी है। फिलहाल झालाना लेपर्ड सफारी में हम मौजूद हैं और यहाँ पर पहुँचे हैं हालात का जायज़ा लेने के लिए कि यहाँ पर कोविड गाइडलाइंस का कितना एहतियात बरता जा रहा है। आप देख सकते हैं एंट्री का टाइम है, पर्यटक फिलहाल जा रहे हैं। यहाँ पर जो पर्यटन है वो कराया जा रहा है क्योंकि लोगों को जो है बाहर जाना, खुली आबो हवा में जाना पसंद है। किस तरह के हालात हैं जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप जंगल सफारी के लिए जा रहे हैं, कोविड गाइडलाइंस को लेकर के कितने जागरूक हैं? हम लोग बिल्कुल जागरूक हैं। हम तो खुद डॉक्टर हैं भाई। अच्छा। और ये हमारा बेटा यूके में डॉक्टर है, आँखों का। अच्छा। अमित है इसका नाम इसका। और ये इसीलिए आया है यहाँ पे हमसे मिल रहा है सभी लोगों के लिए। तो आप लोगों ने वैक्सीनेशन वगैरह सब कराया? बिल्कुल कराया जी, डबल डोज बूस्टर डोज, सारा डिस्टेंस मेंटेन, कहीं भीड़ में नहीं जाते हैं। 100% गाइडलाइन फॉलो करते हैं। 100% गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। और ये परिवार है कई यहाँ पर जा रहे हैं, और भी पर्यटक हैं। आप देख सकते हैं कि आप अमेरिका से यहाँ आए हैं, किस तरह के हालात हैं वहाँ पर, यहाँ लोगों से क्या अपील करेंगे? खुद भी आप एक डॉक्टर हैं, क्या लोगों को कहेंगे किस तरह से एहतियात बरतें? आई थिंक वही है कि सोशल डिस्टेंसिंग दोनों बहुत पास नहीं जाए और मास्क पहने रखें, यही है। और जो वैक्सीन लगाएं जी, सबसे जरूरी है। तो ये ज़रूरी है कि देखिए कोरोना से डरने को लेकर के जो बात कही जाती है, जो हालात हैं, कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं, लगातार इंस्पेक्शन कर रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं। सर, किस तरह से आप लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं? गाइडलाइंस को लेकर के क्या आपकी स्थिति है, किस तरह से लोगों को? और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मरुधरा में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। ये बड़ी खबर इस वक्त की, पूरे प्रदेश में आज 6000 से ज्यादा केस सामने आए। 6095 मामले आज सामने आए। अब एक्टिव केस की संख्या जो है वो 25,088 हो गई है। तो मरुधरा में कोरोना की रफ्तार जो है वो पूरी तरीके से बेकाबू हो चली है। 6095 मामले जो हैं वो पूरे प्रदेश में आए। आज 6095 लोग संक्रमित पाए गए हैं पूरे प्रदेश में, और इनमें सबसे ज्यादा जयपुर में 2749 नए केस। सौरभ हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, अब मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है इस पे काबू पाना बहुत बड़ी चुनौती बन गई है।
जी बिल्कुल, और एक्टिव केस प्रदेश में 25,000 से ज्यादा जो है वो पहुंच चुके हैं और जो रिकवर होने की संख्या है वो बहुत कम है। महज 472 मरीज जो हैं वो आज रिकवर हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश के 3 जिले जिसमें करौली, जालोर और बूंदी में 12 में माफ कीजिएगा, वहां पर एक भी केस सामने नहीं आया है। बाकी 30 जिलों में कई मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। 6,095 नए मामले हो चुके हैं और अब इस कोरोना ने वीआईपी को भी जो है वो अपने कह सकते हैं निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता गहलोत जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। साथ ही ये भी सामने आ रही है कि सीएमआर का कुछ अन्य स्टाफ भी आज पॉजिटिव जो है वो आया है। इसके अलावा जयपुर में कोरोना से 2 मौतें हुई हैं। ये एक बड़ी बात है कि लगातार मौतों का आंकड़ा भी अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और प्रदेश में कुल 8,974 मौतें जो है वो कोरोना काल में हो चुकी हैं। तो जिस प्रकार से एक्टिव केसों की संख्या बढ़ रही है उसी प्रकार से चिंताएं भी बढ़ रही हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि करीब 99% मरीज जो है वो घर पर ही आइसोलेट हैं। किसी प्रकार की उन्हें दिक्कतें जो है वो नहीं है। सिर्फ हल्का सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार के सिम्टम ही मरीजों में देखने को मिल रहे हैं। भर्ती मरीज नहीं है, इस लिहाज से थोड़ी सी राहत जरूर है। लेकिन जिस प्रकार से विशेषज्ञ बार बार ये चेता रहे हैं कि कब ये वेरिएंट घातक हो जाए किसी को मालूम नहीं है। इस लिहाज से सतर्कता जो है वो बहुत जरूरी है और यही कारण है कि जिस प्रकार से वैक्सीनेशन अभियान को राजस्थान में गति दी गई है। आज भी 4 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज जो है वो लगी है, जिसमें फ्रंटलाइन वॉरियर भी शामिल है, हेल्थ वर्कर भी शामिल है और 60 साल से अधिक आयु के लोग भी जो है वो शामिल है। तो वैक्सीनेशन को गति दी जा रही है, लेकिन जिस प्रकार की लापरवाही अभी भी नजर आ रही है उसके बाद ये चिंता लाजमी है कि आने वाले दिनों में बिल्कुल सौरभ, चिंता है। वो और राहत की बात जो आपने बताई कि करीब 99% लोग जो हैं वो अपने घर में ही क्वारंटीन हैं, ये राहत की बात हो सकती है। लेकिन लोगों को सतर्क रहना होगा क्योंकि केसेस तो लगातार आ रहे हैं और मौत भी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान में बीते साल अपराध 11% तक बढ़ा है। पुलिस के मुखिया एमएल लाठर ने मीडिया से रूबरू होते हुए साल 2021 का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। डीजीपी की माने तो अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में राजस्थान का रिकॉर्ड कई राज्यों से अच्छा है। डीजीपी ने कोरोना काल के दौरान पुलिस की कार्यप्रणाली की जमकर तारीफ की है। इस साल के 2021 की जो आपराधिक स्थिति है, यदि 2020 की तुलना में देखें तो वो अपराध बढ़ा हुआ है। उसमें करीब 11% की ओवरऑल बढ़ोतरी है। क्योंकि 2020 आपको ध्यान है कि कोरोना की वजह से एक यूनिक ईयर रहा है। इसमें काफ़ी लंबे समय तक लॉकडाउन होने की वजह से सभी चीज़ें लॉकडाउन थी, उसमें अपराध भी शामिल था। बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। और आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन उनके खुद के विभागों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और वह खुद बेबस और लाचार हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। इस दौरान 3 दिवसीय बाड़मेर दौरे पर आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जिले भर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर फीडबैक लिया। इसके साथ ही जिले के प्रमुख मंदिरों और मठों में जाकर पूजा अर्चना भी की। जो राजस्थान में पिछले 3 वर्षों में हालात देखें, खासतौर पर किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था, मुझे लगता है कि अब तक के इतिहास की सबसे नकारा, निकम्मी, अकर्मण्य, भ्रष्ट और अराजक सरकार है।
ताजुब ये होता है कि जन घोषणा पत्र में जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले, भ्रष्टाचार मुक्त करने वाले मुख्यमंत्री खुद कहते हैं और वो लाचार और बेबस नजर आते हैं जब वो ये कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे महकमे में भ्रष्टाचार है। कोटा के पाटन पोल बाजार में व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर हंगामा किया। व्यापारियों का आरोप है कि अतिक्रमण के नाम पर प्रशासन उन्हें परेशान कर रहा है। व्यापारियों ने स्थानीय थानाधिकारी और पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन और हंगामा किया। इस दौरान काफी देर तक यातायात बाधित रहा। व्यापारियों की मांग है कि पुलिस प्रशासन उन्हें परेशान करना बंद करे, अन्यथा वे उग्र आंदोलन करेंगे। हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे डीएसपी के समझाने बुझाने के बाद व्यापारी शांत हुए। कि कितनी बोल के सीआई साहब द्वारा पिछले 2 दिनों से व्यापारियों को नाजायज तरीके से परेशान किया जा रहा है। यह रियासत काल का छोटा सा बाजार है, छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं और अपने दुकान के बाहर बत्तियां लगाकर अपना व्यापार करते हैं। सीआई साहब ने कहा कि ये बत्तियां दुकान के अंदर लगाओ, रोड पर कोई गाड़ी खड़ी नहीं करने दे रहे किसी को। पुलिस प्रशासन परेशान न करें, कोई ज़्यादा आते नहीं, बाकी थोड़ा बहुत हटके में हो रहा वो हटा लें, बाकी ज़्यादा और दुकानदारों को क्यों परेशान करते, गाड़ियों में बिठाते हैं ज़बरदस्ती गिलवाने पकड़ के। 3 दिन से पुलिस प्रशासन आकर और व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है और यहाँ पर गेट के पास गरीब फूल माला वाले बेचने वाले बैठते हैं, उनको उठा दिया गया। अब उनका रोजी रोटी का एकमात्र सहारा वही है। एडिशनल एसपी साहब से मैंने बात की, पूरा वाकया बताया और यहाँ के व्यापारियों की पीड़ा बताई, क्योंकि यहाँ के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। दुकानें बंद करने का मतलब व्यापार जगत में ये होता है कि जब तक कोई बड़ी उनकी टेस्ट नहीं लगे तब तक व्यापारी दुकान नहीं बंद करते हैं। कुछ अतिक्रमण के लेके मुद्दा था, दुकान के आगे से कुछ अतिक्रमण हटाने की बात के ऊपर कुछ बात हुई थी। मौके पे आया हूँ, व्यापारी जो प्रतिनिधि हैं इनसे वार्ता करेंगे और इसका समाधान निकालेंगे, जो भी समाधान हो करेंगे। क्या कहना चाह रहे थे बाजार बंद करके? वो उनका ये कहना था कि पुलिस के द्वारा, जो थाना पुलिस है उनके द्वारा कुछ अतिक्रमण हटाने की बात को लेकर इनसे कहासुनी हुई है